सब प्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगे, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगे, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगे, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन। साहेब बंदगी विश्व में समस्त संतों महात्माओं को सप्रेम साहेब बंदगे, मंचासीन समस्त संत गण श्रोता बंधुओं, आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, कर्म के बंधन में मनुष्य बंधकर अपने निज काम को भूल जाता है, जिसलिए वह इस संसार में आया है वह उस विषय को भूल जाता है और यहाँ पर आकर पाखंड और भ्रमजाल में इस तरीके से सम्माहित हो जाता है कि उसे सत्य बात का थोड़ा सा भी ज्ञात नहीं होता कि सच्चाई क्या है। आज तमाम प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा नित पाखंड रचा जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों को ऊपर से साढ़े साते दोष तमाम चीजों को खत्म करने के लिए उसे क्रिया करने के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज जो है वह डरा हुआ है। डरा क्यों है? क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है, उस शब्द का ज्ञान नहीं है, उस चीज का ज्ञान नहीं है जिसके लिए वह भ्रमित हो जाता है। पंडितों के चक्कर में पड़कर वह इन सभी क्रियाकर्मों में फंस जाता है और उनके बताए गए मार्ग पे चलता है, जिसके कारण उसका पतन का कारण होता है। आज कोई भी काम बिना पंडित के पूछे नहीं किया जाता है, वह चाहे शादी का काम हो, वह चाहे घर बनाया हो, तो उस घर का गृह प्रवेश का काम हो या किसी के मुंडन का हो या 13वीं 14वीं का हो या अंतिम संस्कार का हो, यह लोग प्रायः हर प्रकार से तुम्हें लूटने का काम करते हैं। पाखंडवाद के नाम पर तुम्हें डराकर तुम्हारे ऊपर से वह साया खत्म करने के नाम पर तुम्हें लूटते हैं। कहीं पितृदोष के को खत्म करने के नाम पर लूटते हैं, तो कहीं अच्छा वर और अच्छी शादी करवाने के नाम पर लूटते हैं। कहीं यह कहा जाता है कि शायद सुदिन लगन देखकर अगर शादी नहीं की जाती तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। कहीं किसी के घर में अगर बेटा बेटी का जन्म होता है तो कहीं मूर में पैदा हो जाता है, तो कहीं अनर्गल चीजों में फंसाकर उनके साथ धन का दोहन किया जाता है, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञात ही नहीं होता। अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उसके कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि वह जो कर्म किए रहता है उसी के अनुरूप उसको फल मिलता है। किसी की यह समझो किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ हो और वह सकुशल उसका जन्म हुआ हो, लेकिन वह 1 हफ्ते 10 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह उसके पूर्व जन्मों का कर्म है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन यहाँ लोग पाखंडवाद के नाम पर और उनको भ्रमित कर करके लूटने का काम करते हैं। या मैं नहीं कहता, यह सदगुरु कबीर साहब ने दर्शाया है और तमाम ग्रंथों में भी यह दर्शाया गया है कि कर्म गति जो होती है वह किसी के टारने से नहीं टरती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी शोध के लगन धरे, और सीता हरण
मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। कहाँ होए राहु कहाँ होए रवि, शशि आन संयोग पड़ी, सतवादी हरिश्चंद्र राजा नीच घर नीर भरी। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है, जदकुल नाश करी, पांडव के हरि सदा सहायक, उनहु वन विचरी। तीन लोक कर्म गति के वश, जीव से काह सरी, कहे कबीर सुनो हो संतो, भटक भूल में भरी। अब सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो तीन लोक के धनी थे भगवान राम, माता जानकी, उन लोगों को भी कर्म का भोग भोगना पड़ा। वो वशिष्ठ मुनि जैसा ज्ञानी पंडित, विश्वामित्र जैसा ज्ञानी राजऋषि, उनके रहते हुए उनके साहित्य सुधन पर लगन हुआ था, लेकिन क्या इतना ज्ञानी पंडित से क्या भूल हो गई कि राजा दशरथ का मरण भी हो जाता है और भगवान राम को वन भी जाना पड़ता है, और उसके तदुपरांत सीता का हरण भी होता है। अगर उनके जैसे बड़े ज्ञानी पंडित के द्वारा विचार और सुदिन लग्न रखने के बावजूद अगर उनको अपने कर्मों की सजा मिली है, वह भगवान होकर अगर वह कर्मों की सजा पाए हैं, तो हमारे लोगों के द्वारा जो यह भ्रमित किया जाता है, यह कि ब्राह्मणों के द्वारा जो भ्रमित किया जाता है, लोगों को यह सोचा जाता है कि पंडितों के द्वारा अगर हम साहित्य सुदिन लगन देखकर शादी नहीं करेंगे, कोई काम क्रियाक्रम नहीं करेंगे, तो हमारा अनहित हो जाएगा। तो क्या भगवान रामचंद्र के लिए वशिष्ठ मुनि जैसे ज्ञानी पंडित ने साहित्य सुदिन लगन नहीं देखा था? वह शुभ मुहूर्त नहीं देखे थे, उनको किसी अनहोनी का पता नहीं था। लेकिन बंधुओं, यह सोचने योग्य बात है, क्योंकि अगर राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो उनके कर्मों का फल है। क्योंकि याद करिए वह दिन, जिस दिन अंधा अंधी तड़प तड़प कर मरे थे और श्रवण कुमार को तीर लगा था। उनका श्राप था दशरथ को कि जिस तरह पुत्र वियोग में तुमने मुझे यहां तड़पते हुए छोड़ा है, जिस तरह मेरे प्राण जा रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी प्राण जाएंगे जरूर। तो उनके कर्मों की सजा मिली उनको। उसी प्रकार जिस समय वानर रूप का रूप दिया था नारद को विष्णु भगवान ने, उनको वह श्राप मिला कि जो तुम मुझे तिरिया के लिए भटकने के लिए मजबूत कर रहे हो, उसी तिरिया के चरित्र में तुम भरते रहोगे, भटकते रहोगे और पत्नी के लिए भटकते रहोगे, और तुम्हारी मदद एक वानर रूप ही करेगा। वह उनके कर्मों की सजा है जो उनको भटकना पड़ रहा है वन वन। तो हर व्यक्ति के अपने कर्मों का सजा मिलता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई दानी नहीं था, लेकिन उनकी क्या दशा हुई, उनके कर्मों की सजा मिली। उनका पुत्र को जब वशिष्ठ मुनि काल रूप में आकर, विश्वामित्र काल रूप में आकर सर्प बनकर दसते हैं, तो उनका पुत्र को जब जलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता, उनकी पत्नी के पास, वह अपने पति को जलाने के लिए उनसे जब धन मांगते हैं, तो वह पत्नी उनकी जवाब देती है कि आप इतने बड़े अभागे हैं कि अपने पुत्र को जलाने के लिए हमसे पैसा मांग रहे हैं, हमसे धन मांग रहे हैं, लेकिन वह अपने धर्म कर्म पर टिके रहते हैं। वह दिन उनको ऐसा आ जाता है कि जिसके घर में वह पानी पीना नहीं सोचते थे, नीच के घर में, अर्थात नीच का मतलब यह होता है कि जिनका रहन सहन अच्छा ना हो, जो मांस मदिरे का खान पान करते हो, उसके घर पे पानी पीने का भी उनको पड़ा। तो वह उनके कर्मों की सजा। जिस श्री कृष्ण ने पूरी धरती को संदेश दिया, पूरी दुनिया को संदेश दिया, उन्होंने मानवता और ज्ञान का पाठ पढ़ाया, उस यदुकुल
पूरे परिवार को श्राप दुर्वासा ऋषि के द्वारा मिला, वह उनके कर्मों की सजा, क्योंकि जो वह कर्म किए थे उस कर्म के कारण उनको श्रापित होना पड़ा और उनका पूरा यदुकुल परिवार विनाश के कगार पर चला गया। तो बंधुओं, आप किसकी फेर में पड़े हुए हो? क्या तुम यह समझते हो कि जो लोग यह तुम्हें हीरा पन्ना जवाहरात ऐसी चीजों को बताते हैं कि पहन लो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम कर्म ही ना करोगे तो तुम्हारा भाग्य कैसे बदलेगा? क्योंकि कर्म के अनुरूप ही फल मिलना है। अगर आपने अपने खेत में गेहूं की खेती की होगी तो स्वाभाविक है आपको गेहूं ही मिलेगा, उसमें चने या मटर या दूसरे कोई अन्न नहीं उपज सकते। उसी प्रकार अगर आपने पुण्य कमाया है तो आपको पुण्य ही मिलेगा। किसी के द्वारा भ्रमित करने पर जो मनुष्य भ्रमित हो जाता है वह इसी प्रकार भटकता रहता है। लेकिन आज ब्राह्मणवाद इस तरीके से हावी है, इस तरीके से लुटेरे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, जो हर जगह, चाहे वह तेरहवीं हो या मुंडन संस्कार हो या शादी ब्याह हो, वो लोग तो जिनके घर में मृत्यु हो जाती है उनको तक नहीं छोड़ते और उनको इस संसार से तारने के लिए नाम पर, मुक्ति दिलाने के नाम पर उनसे धन अर्जित करते हैं और धन अर्जित करने का बड़ा ही सुदृढ़ मार्ग उन्होंने ढूंढा है कि अगर आपने यह क्रिया न कराई, यह कर्म कांड ना करवाया तो आपके पुत्र पत्नी बच्चे बहू बेटे बेटी इनकी आत्मा ऐसे भटकते रहेगी। लोगों को इस तरीके से मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं किसी एक बंदे को अगर व्यक्ति वहां उसके घर में मृत्यु होती है, अगर इनको ना बुलाकर वह खुद उसका श्राद्ध क्रिया कर्म कर दे, अगर वह जिंदगी भर कभी कोई परेशानी आती है तो वह फिर बताएगा। इनके इतने कर्म कांड करने के बाद भी उनके पितर फिर से दूसरे साल आ जाते हैं, वापस फिर से तारना पड़ता है। उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता कि जो आत्मा, जो जीव होता है इस शरीर से निकलकर फिर दूसरे जीव में जाकर पहुंच जाता है। वह शरीर जब दूसरा जीव ले लेता है, वह शरीर में जाकर जीव, तब दोबारा वह कैसे भटकेगा? पुण्यात्माओं, यह भी समझो कि ज्ञान की बात है यह, लेकिन यह अज्ञानता भरी बातें लोगों के मन में भ्रमित कर दी जाती है। उन्हें डराया जाता है किसके नाम पर? भूत और प्रेत के नाम पर, कर्म के नाम पर, कि तुम ऐसा कर्म कांड करो। समझिए पहले कि जब तक आप अपना कर्म सही नहीं करेंगे, आपका विचार सही नहीं रहेगा, आपके विवेक रूपी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सुदृढ़ रूप से बात नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें कोई फल या फलित नहीं होगा। आप जो कर्म करोगे उसे भोगना पड़ेगा। अगर किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो स्वाभाविक है वह तुम्हें जवाब में एक से ज्यादा थप्पड़ जरूर मारेगा, या ना तो एक ही थप्पड़ मारे लेकिन मारेगा जरूर। लेकिन किसी से प्रेम से बात करोगे तो वह प्रेम पूर्वक ही, आदर पूर्वक ही आपसे बात करेगा। उसी प्रकार अपने कर्म को, जो कर्म आप करेंगे वह भोगना पड़ेगा। यह जितने लोग भोग रहे हैं या भोगम भोग हो रहा है इनके जीवन में, जो दुख पाते हैं, यह कुछ इस जन्म का कर्म है, कुछ पिछले जन्म का कर्म है। वह जो कर्म करते हैं वह इस संसार में उन्हें भोगना पड़ता है। कर्म के बंधन से कोई बचा नहीं है, वह चाहे ईश्वर हो या नर हो या कोई भी। क्योंकि साधु कबीर साहब कहते हैं कि इस लख 84 में नर भोग भोग कर मर जाता है, और इसी संसार में भोगने का कारण यह है कि इस संसार में आप कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू गोजर हर प्रकार के जीव जो बनने के बाद ही तुम मनुष्य तन पाते हो, यह भोगना ही है। वह तुम्हारे कर्मों के अनुरूप ही तुम्हें भोगना पड़ रहा है। इसलिए बंधुओं,
अपने मन के अंदर विचार करो कि तुम्हें करना क्या है। इन पाखंडवादी बातों से दूर रहो। अगर अपना भला चाहते हो और समाज का भला चाहते हो तो पाखंडवादी विचारधाराओं से दूर रहो। साधु कबीर साहब के जो विचार हैं वह समाज को बढ़ाने योग्य बातें करने वाले विचार हैं। साधु कबीर साहब के अगर विचार पे आज हमारा देश चलने लगे तो हमारे देश में उन्नति के सिवा कुछ नहीं हो, वह पीछे जा ही नहीं सकता। लेकिन आज लोग पाखंडवाद के नाम पर इस तरीके से लूट रहे हैं, वह उसका जीता जागता आज सबूत है। बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे बाबा निकल चुके हैं जो आपके करोड़पति, आपको अरबपति बनाने का सपना दिखाते हैं। उनका चूर्ण ले लो, उनका आशीर्वाद ले लो, उनके द्वारा बताई गई क्रिया कर लो। वह यह नहीं बताते कि सबसे पहले तुम्हें कर्म करना जरूरी है, और फिर जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसको भी भोगना पड़ेगा। जो भिखारी भीख मांगता है वह अपने कर्मों से भीख मांग रहा है, क्योंकि उसने वह कर्म किया होगा, किसी के साथ बुरा किया होगा, किसी का कुछ छीना झपटा होगा, जो यहां पर आकर उसे भिखारी का जन्म मिला। कोई अगर राजा के घर में पैदा होता है तो उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। हर मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से ही उसे स्थान मिलता है। इसलिए बंधुओं, कर्म पर विश्वास रखो। अगर कर्म अच्छा रहेगा, कर्म सही करोगे, तभी मुक्ति मिलेगी।